हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। स्टूडेंट, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये चैप्टर जो है ये मैंने हाफ आपको पढ़ा दिया था और बीच में बहुत से स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर होम्योस्टैसिस वाला जो चैप्टर है उसको पहले पढ़ाएं। तो मैंने फिर इस चैप्टर को यहाँ पे स्टॉप करके मैंने आपको होम्योस्टैसिस वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करवाया था। तो अब वो होम्योस्टैसिस वाला चैप्टर जो है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है और आज मैं दोबारा से जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ आपका चैप्टर जो है मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, सेकेंड ईयर बायोलॉजी, चैप्टर 27। तो तमाम बच्चे इसको देखिएगा कि टॉपिक का नेम है मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट। इंसान ने अपने माहौल को मॉडिफाई किया, इंसान ने अपने इन्वायरमेंट के अंदर मॉडिफिकेशन लाई, इंसान ने अपने माहौल को मॉडिफाई किया, इंसान ने अपने माहौल में मॉडिफिकेशन लाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें देखना होगा कि ये इंसान ने ये मॉडिफिकेशन कैसे लाई, इंसान ने ये इन्वायरमेंट को कैसे इम्प्रूव किया, उसने अपने माहौल को कैसे बेहतर किया पहले से। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक चीज़ तो मैं पहले क्लियर बता दूँ कि पहले हमें मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट को देखने के साथ साथ हमें पास्ट में भी जाना पड़ेगा। हमने अपने माजी को देखना है कि भाई हमारा माजी जो था वो कैसा था। बीइंग अ होमो सैपियंस, हम जो ह्यूमंस हैं, हमारे जो अनसेस्टर्स थे वो माजी में कैसे रहते थे, वो पास्ट में कैसे रहते थे। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने बड़े क्लियर लिखे हैं कि लेड सिंपल लाइफ, वो बहुत ही सिंपल ज़िंदगी गुजारते थे। जैसा कि अगर यहाँ पे मैं आपको ये कुछ माउंटेन बना दूँ, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक माउंटेन है और जब हम इन माउंटेन को देखते हैं तो आपको ये भी स्टूडेंट पता है कि माउंटेन के ऊपर बेशुमार जंगलात होते हैं, माउंटेन पे दरख्त भी होते हैं और जो पास्ट का इंसान था, जो माजी का इंसान था, वो क्या करता था कि इनके अंदर जो गारें होती हैं उनके अंदर रहता था, वो खुले आसमान के नीचे रहता था, वो केव्स के अंदर रहता था, वो दरख्तों के नीचे छुप के रहता था, वो जंगलों सहराओं में रहता था। लेकिन स्टूडेंट क्या हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उस इंसान के ब्रेन ने ग्रो किया। यहाँ पे देख लीजिएगा कि वो बिल्कुल सिंपल लाइफ गुजारता था और उसको एनर्जी की भी बहुत कम ज़रूरत थी। वो तकरीबन अपनी लाइफ में उसके पास कुछ भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि जो एनर्जी से रन हों। वो बिल्कुल सिंपल लाइफ गुजारता था। और लेकिन क्या हुआ कि उस मैन ने, उस इंसान ने वक़्त के साथ साथ अपनी सोसाइटी में प्रोग्रेस की, उसने वक़्त के साथ साथ सोसाइटी में वो इम्प्रूव हुआ। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि वो जो इंसान वक़्त के साथ अपनी सोसाइटी में इम्प्रूव हुआ है, उसने जो प्रोग्रेस की है, तो यहाँ पे ये प्रोग्रेस के साथ उसने फिर क्या की, एनर्जी को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, एनर्जी को यूज़ करना स्टार्ट किया। स्टूडेंट, यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो चीज़ मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई पास्ट में इंसान बहुत सिंपल था, उसको एनर्जी की इतनी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वक़्त के साथ क्या हुआ कि आज का जो इंसान है उसने डिफरेंट ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई, उसने डिफरेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए, उसने प्रोग्रेस की और उसको अब एनर्जी की ज़रूरत है। अब उसकी लाइफ में एनर्जी के बगैर उसकी लाइफ जो है इनकम्प्लीट है। तो जैसा कि हमारे पास कंजप्शन ऑफ एनर्जी और ये मटेरियल जो उसकी लाइफ में इंक्रीज़ हुए, ये सारे के सारे जो है उसकी लाइफ के लिए, अगर यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा और सिंपल सा पॉइंट लिखा हुआ है, बेटर लिविंग स्टाइल। ये स्टूडेंट तमाम चीज़ें जो हैं अगर उसने अपनी सोसाइटी में प्रोग्रेस किया है तो ये उसी के लिए बेहतर है, ये उसके लिए बहुत बेहतर है। इन्होंने इम्प्रूव किया, इन्होंने क्या किया कि वक़्त के साथ जब इनमें इम्प्रूवमेंट आई, उस इम्प्रूवमेंट के साथ साथ जब इसकी लाइफ में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट आ गए, जब इसकी लाइफ में डिफरेंट मशीन आ गई, तो उन से फिर एनर्जी जो है वहाँ पे यूटिलाइज भी होनी थी, वहाँ पे एनर्जी भी कंज्यूम होनी थी। लेकिन जस्ट मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँ कि एक साइड पे आपने पास्ट का ह्यूमन देखा, माजी का इंसान, और अभी आप चल पड़े हैं प्रेजेंट की तरफ, जो आज का इंसान है।
स्टूडेंट माजी के इंसान के साथ ये सारी बातें थी, लेकिन जो आज का इंसान है, मैंने पहले वर्ड बहुत अच्छा लिखा है, मॉडर्न होम। ये एक छोटा सा मैंने घर बनाया है, हट टाइप। आज का इंसान जो है वो मॉडर्न घरों में रहता है। वो जो सहराओं, दरियाओं, जंगलों, गारों से निकल के इंसान सिविलाइज्ड हुआ और आज वो घर बना के रह रहा है, आज वो घरों के अंदर रहता है। ये जो मॉडर्न होम्स हैं आज के जो हमारे मॉडर्न घर हैं, इनके अंदर स्टूडेंट आपके पास जो है डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, आज तमाम की तमाम जो है हम इन्हीं के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आज हमारा तमाम का तमाम काम जो है वो इन्हीं के ऊपर हो रहा है। उसके अलावा वॉशिंग मशीन, उसके बाद रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, कुकिंग गैस, जितने भी हैं, कोई भी बगैर एनर्जी के चल ही नहीं सकता। स्टूडेंट देखिएगा, पुराना इंसान जो था वो अपने कपड़े जो है उसको वॉश करने के लिए डायरेक्ट पानी में डालता, धो लेता, हाथ से धोता। लेकिन आज के इंसान जो है वो वॉशिंग मशीन का यूज़ करता है। और आपको पता है वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। आज का इंसान जो है वो कुकिंग गैस यूज़ करता है, वो गैस की फॉर्म में एनर्जी यूज़ करता है। आज का इंसान टेलीविज़न यूज़ करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है। आज का इंसान चीज़ों को सेव करने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करता है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से रन होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एनर्जी है और ये तमाम जगह पे आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो स्टूडेंट, हमारा जो पास्ट का ह्यूमन था, अगर उसने मॉडर्न इरा में पाँव रखा, अगर वो आज मॉडर्न होम उसने डिज़ाइन किया, अगर उनके अंदर रह रहा है, अगर उसको छत जो है वो मैसर हुई, अगर वो मॉडर्न होम में आज आ चुका है, तो इसमें मैंने आपको ये भी चीज़ बता दी कि आज के इंसान के अंदर ये तमाम उसने घरों में ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, ये डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके ज़रिए वो अपनी लाइफ को ईजी बना रहा है, अपने लिविंग स्टाइल को इंक्रीज़ कर रहा है, अपना लिविंग स्टाइल जो है वो बढ़ा रहा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे एक और चीज़ है, मॉडर्न होम के साथ आज के दौर में जो इंसान का आज का ऑफिस वर्क है, जिसमें वो काम करता है, जिन दफ्तरों में वो वर्क करता है, स्टूडेंट उनके अंदर लाइटनिंग बेशुमार बल्ब है। जिस तरह के जिस क्लास, ये जो हम जिस जगह पे हम हैं, ये जो स्टूडियो है, इसमें बेशुमार बल्ब लगे हुए हैं। तो स्टूडेंट, आपके जो ऑफिस हैं उनके अंदर बेशुमार लाइट यूज़ होती है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। देखिए ना, हमने अपने एनवायरनमेंट को मॉडर्न बना लिया है। हमारा जो पॉइंट क्लियर है कि भाई मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, जिस माहौल में हम रह रहे हैं हमने उस माहौल को, एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया है। जो पुराना इंसान था, जब रात हो जाती तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि वो लाइट जला सके। लेकिन आज के इंसान देख लें, रात के वक्त भी लाइट वाला माहौल है, बिल्कुल लाइट वाला समा है वहाँ पे। तो स्टूडेंट, जब भी आप इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास लाइटनिंग, फोटोकॉपी मशीन, फोटोकॉपी करते हैं आप, उसके अलावा टेलीफोन है, उसके अलावा टीलेक्स है, उसके अलावा फैक्स है। फैक्स मशीन का आपको पता है ये पुराने दौर की ज़रा मशीनें थी, आज तो बड़ा मॉडर्न जो इससे भी ज़रा मॉडिफाई चीज़ें आ चुकी हैं। फैक्स होती थी, हम करते थे फैक्स ना, मतलब अपने पेज वगैरह या किसी को करना वहाँ पे, तो आगे जाकर उसकी कॉपी निकलती थी। टीलेक्स होता था, टाइपिंग मशीन होती है, टाइपिंग मशीन के साथ टीलोग्राफ लगा होता था, साथ ही वो टाइप करके वहाँ से वो निकल आता था उसका प्रिंट। लेकिन आज तो इसी से भी मॉडर्न दौर चल पड़ा है। तो स्टूडेंट, हमारे पास आप अगर मॉडर्न इंसान के होम को देखें, बहुत मॉडिफाई है, मॉडर्न इंसान के ऑफिस को देखें, बहुत मॉडिफाई है। और इसी के साथ स्टूडेंट, आज का जो इंसान है ना, इसने अपने ट्रांसपोर्ट को बड़ा मॉडर्न किया है। जो पुराने वाला इंसान, वो पुराना जो तलवारों के दौर में था, घोड़ों के दौर में था, उसके पास क्या था, एनिमल्स से ट्रांसपोर्ट करने के लिए छकड़े थे उसके पास। मतलब कि उसके पास कोई चीज़ नहीं थी, बिल्कुल स्टार्ट वाला तो अपनी लेग्स पे जाता था एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन वक्त के साथ उसने डिफरेंट एनिमल्स को पकड़ा और उन एनिमल्स पे वो ट्रांसपोर्ट करता था। लेकिन आज का इंसान जो है, देख लें, आज के इंसान जो है उसकी जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट है वो बर्निंग फॉसिल फ्यूल से होती है। आपके पास कार है, टैक्सी है, हवाई जहाज़ है, एरोप्लेन जो है, शिप्स हैं, जितनी भी मोटर बाइक्स हैं, जितनी भी आपके पास ट्रांसपोर्ट है, सारी को रन करने के लिए, सारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए फॉसिल फ्यूल की कंजप्शन होती है। और आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल भी जो है ये बेसिकली एनर्जी ही है।
बल्कि फिजिक्स में आपने पढ़ा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, दे चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये जितनी भी हम इलेक्ट्रिसिटी है, फॉसिल फ्यूल है, गैस है, एलपीजी है, मीथेन है, जो भी है, ये सारी एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म है। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे फिर जो है इसी के साथ हैवी व्हीकल जो है कार, टैक्सीज एंड पेट्रोल, ये पेट्रोल से रन होती हैं। जो हैवी व्हीकल्स हैं ये डीजल से रन होती हैं। तो हमारे पास ये जो है ये दोनों ही ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है। इसके साथ साथ कैरोसिन ऑयल है जिसको हम मिट्टी का तेल कहते हैं। स्टूडेंट बहुत सी आपके पास ऐसी मशीनें हैं जिनको चलाने के लिए कैरोसिन ऑयल यूज़ किया जाता है। तो देखिए मॉडर्न इंसान ने कितनी मॉडिफिकेशन की अपने एनवायरनमेंट के अंदर। वो जिस जगह पे रह रहा है उसकी कोशिश है कि मैं इसको बिल्कुल वेल डेवलप करके रहूं। आज इंसान की हाउसिंग स्कीम चेक कर लें जो बहुत मॉडर्न है, अकल दंग रह जाती है उसने वहाँ पे जो जो इम्प्रूवमेंट लाई हुई है। तो इसी के साथ स्टूडेंट एक और पॉइंट है इंडस्ट्रियल यूजेस। बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ, बढ़ती हुई इंसान की तादाद के साथ हमारी इंडस्ट्री भी जो है उसी तरह बढ़ रही हैं, क्योंकि जब पॉपुलेशन ह्यूमन की बढ़ेगी तो इस वहाँ पे प्रोडक्ट की भी उतनी ही ज़रूरत है। तो स्टूडेंट जब प्रोडक्ट की उतनी ही ज़रूरत है, जब उतनी ही प्रोडक्ट चाहिए, तो हमारे पास फिर क्या होता है कि ये जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। बल्कि मैं ये आपको बताऊं, कोई भी कंट्री जो है उसमें जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या सबसे ज़्यादा एनर्जी जो यूज़ होती है वो उनकी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर होता है लार्जेस्ट। देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसके अलावा बीसी इंडस्ट्रीज है। मतलब आप प्रोडक्ट्स चीनी खा रहे हैं, आप जो है फूड की इंडस्ट्री है, आपके पहनने की इंडस्ट्री है, आपकी जो है लोहा बनाने की इंडस्ट्री है, सीमेंट बनाने की इंडस्ट्री है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं ये तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं ये सारी की सारी एनर्जी से ही रन होती हैं। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी किसी भी कंट्री में जो है वो इंडस्ट्री जो है उसका बड़ा कंज्यूमर होता है। तो ये हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट थी जिसमें मैंने आपको चंद चीज़ों के बारे में बताया। तो इंतहाई इंटरेस्टिंग और आसान सा सिंपल सा टॉपिक था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई पुराने इंसान को और नए इंसान को कंपेयर करके और नए इंसान के फिर मैंने मॉडिफिकेशन बताई कि उसने अपने रहने के लिए क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।